हेलो, कैसे हो? आज अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने 11th में नहीं पढ़ा, 12th में आपको कोचिंग से कुछ समझ आया नहीं आया, इस वीडियो को देखने के बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं सीधा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बिना किसी देरी। तो सबसे पहली बात आती है और जो नंबर 1 बात आती है कि अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। तो समझो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब होता है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा और वही सेक, कॉसेक, ये सब अपन ने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है कि ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। तो अब एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो बॉस कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अपन एंगल से रेशियो निकालते हैं। चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, इसमें के रेशियो निकालो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक उसके रेशियो निकाल। रेशियो मतलब क्या होता है? जैसे साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 रेशियो और 30 डिग्री एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री में, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में अपन एंगल से रेशियो निकालते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन रेशियो से एंगल निकालते हैं। कभी भी आप इनवर्स में ऐसा नहीं देखोगे कि साइन इनवर्स 30 डिग्री, नहीं, साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? अभी ये सब बात करेंगे, अभी समझ नहीं आ रहा, बस इतना याद रखो। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में अपन एंगल से रेशियो निकालते थे, तो इनवर्स में अपन रेशियो से एंगल निकालेंगे। बहुत सिंपल बात है, आगे कुछ नहीं देखना। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ क्योंकि पहला लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 मिनट का होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन का होगा। लेकिन अगले से अपन स्पीड अप कर देंगे। बोर्ड के हो, जेई के हो, नीट के हो, कोई भी हो, देखो बस, ठीक है? हाँ, तो भी बिल्कुल बेसिक से बेसिक करते हैं कि यार ये चलो ठीक है सर भैया, हमने मान ली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये होता है। तो अब अगली बात आती है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, बट ये इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ ये फंक्शन क्या होता है मुझे बताओ जी। व्हाट इज फंक्शन? हमें तो यही नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब सोचो एक मशीन है, एक मशीन है जिसमें कुछ मतलब कुछ इनपुट डालोगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा, समझ रहे हो? आप की गैस मशीन है, ठीक है? आपकी जो घर पे गैस है खाना बनाने वाली, वो मशीन है, वो फंक्शन है, ऐसा समझो। उस गैस में आप इनपुट डालोगे। इनपुट क्या डालोगे? आप आटे को करके, डो को करके रोटी करोगे तो आपको गरम रोटी मिलेगी। आप सब्जियां डालोगे तो आपको सब्जी मिलेगी। तो फंक्शन क्या होता है? आप कुछ इनपुट डालो, उस इनपुट का आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। मतलब इसे मैथ की भाषा में अपन बोल सकते हैं, आप कुछ x की वैल्यू डालो तो y की वैल्यू मिलेगी। जैसे समझो y = x + 2 है, ये एक फंक्शन है। मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डालो, हर वैल्यू पे y कुछ ना कुछ मिलेता ही आएगा। मतलब हर एक इनपुट पे आउटपुट अलग होगा। आउटपुट सेम भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन इतना याद रखो हर एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलेगा। वो क्या होता है? वो फंक्शन होता है बॉस। इतना समझ आ गया? अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? मतलब समझा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं थीटा डालने पे, कोई भी थीटा डालने पे कुछ चीज मिल रही है। इनपुट क्या डाला है? थीटा। आउटपुट में क्या मिल रहा है? रेशियो मिल रहा है। समझ रहे? जैसे अपन ने देखा है कि मार्कर नहीं चल रहा, मेरी इंक खत्म हो गई, सॉरी, लेकिन अगली बार से पक्का। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना है? 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। मतलब अपन ने थीटा क्या डाला है? 30 डिग्री। मतलब अपन ने इनपुट डाला है 30, उसको लिए अपन को आउटपुट मिल रहा है 1/2। इसका सेम एग्जांपल ऐसे रखो, जब अपन कुछ 2 साल की मेहनत करते हैं, कुछ महीनों की मेहनत करते हैं, तब वो इनपुट है अपना, इनपुट में कुछ नहीं मिलता। उसके बाद जब आउटपुट आता है, जब रिजल्ट आता है, तब अपन को आउटपुट मिलता है। तब पता चलता है कि हाँ कुछ इनपुट भी डाला था। और अगर कुछ आउटपुट नहीं आया, मतलब समझो इनपुट ही नहीं गया, इसलिए अगर कोई y की वैल्यू आती ही नहीं है तो मतलब समझो ये इनपुट ही नहीं डाला आपने, ठीक है? अब एक छोटा सा टॉपिक और समझते हैं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो। ये डोमेन क्या होता है? डोमेन सुना होगा, साइन की डोमेन ये होती है, कॉस की डोमेन ये होती है। पहले तो समझो फंक्शन कितने होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है?
साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट लिख के रख लो। साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। साइन कॉसेक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी टोले। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको मैं लिखवा नहीं रहा, मैं क्यों नहीं लिखवा रहा, क्यों? क्योंकि ये दिमाग पे होना चाहिए, बिल्कुल जीप पे होना चाहिए ये चीज़, इसलिए ऐसे जीप पे रखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अब समझो ये 6 भैया ठीक है, 6 हमें कुछ नहीं आता था, हमने इतना तो देख लिया कि 6 फंक्शन होते हैं। क्या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम से 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब मुझे बताओ यार, ये डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब होता है औकात, अगर बिल्कुल हिंदी में समझे, लेकिन वैसे समझो डोमेन मतलब कि आप उस एक चीज में कितनी वैल्यू डाल सकते हो, आप उस एक एक्स में कितनी वैल्यू डाल सकते हो। आगे बहुत बात करेंगे, लेकिन अभी इतनी बात याद रखो। डोमेन मतलब क्या है? उतनी में कितना डाल सकते हो। एक साइन थीटा में, साइन फंक्शन में आप कहाँ की वैल्यू डाल सकते हो। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, अरे नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो अपन कितनी इनपुट डाल सकते हैं, वही डोमेन होता है, बस इतना याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं यार, ये क्या होता है? ये क्या मतलब वन वन मैनी वन क्या होता है? ये मैं कुछ आपको क्या कर रहा हूँ, देखो अभी 2 चीज होती है। अगर मैं आपको भी ITF पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा फंक्शंस क्लास 12 चैप्टर 1 फंक्शंस पढ़ाता, पूरा रिलेशन फंक्शन, लेकिन नहीं, आपको ITF पढ़ना है जरूरी नहीं है फंक्शन आता है नहीं आता, फंक्शन की सिर्फ कुछ टॉपिक्स आते हैं, दैट्स इट, काफी चीज है, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट पॉइंट याद रखो कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी इतना याद रखो, नोट करके चलो, नहीं है, बस नहीं है, बता दिया उन्होंने, नहीं है, नहीं है। और याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 होती है। अब ये 1 1 क्या होता है? देखो 1 1 और मैनी वन क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन बता देता हूँ क्या होता है। देखो 1 1 होता है हर एक इनपुट पे एक स्मार्ट आउटपुट मिल रहा है। स्मार्ट मतलब हर एक इनपुट पे एक रैंडम आउटपुट मिल रहा है। अपन ने इसमें कहाँ गया, ये देखो, ये वाला जो अपना एग्जांपल था, अपन ने इसमें x की वैल्यू डाल रहे थे, तो अपन ने x की वैल्यू जब अपन ने 1 डाली तो y की वैल्यू 3 मिली, जब x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू 4 मिली, जब x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 2 मिली, जब x की वैल्यू -1 डाली तो y की वैल्यू 1 मिली। आप समझो, अब ध्यान से सुनना कितना अच्छी चीज है। जब अपन ने x की वैल्यू -1 डाली तो कितनी वैल्यू, y की वैल्यू 1, ठीक है, हाँ तो सही तो x की 1 डाली थी। तो ये एक 1 1 फंक्शन, मतलब अपन इसमें जो भी x की वैल्यू डाल लें, अपन ने x की वैल्यू डाली तो अपन को हर बार एक नया आउटपुट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि x = 1 पे y = 2 आ रहा है और x = -1 पे y = 2 आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। x = 1 पे y = 3 आ रहा है और x = -1 पे y = 1 आ रहा है, मतलब पहले 1 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, मतलब ये 1 1 फंक्शन होता है। 1 1 मतलब हर एक इनपुट का अलग आउटपुट, ये होता है 1 1। अब मैनी वन क्या होता है? कोई भी इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं, ये होता है मैनी वन। समझो y = x², ये समझो। अब समझो, अब अपन ने x की वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू 1 डाली तो y क्या हो गया 1। अब x की वैल्यू -1 डाली तो क्या होगा, y = 1। x की वैल्यू 2 डाली तो y हो गया 4, x की वैल्यू -2 डाली तो y हो गया 4। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, अपन ने जब x की वैल्यू 1 डाली तब भी 1 आया, जब -1 डाली तब भी 1 आया, मतलब अपन ने अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है। समझ रहा? अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब x = 2 डाला तब y भी 4 आया, लेकिन जब -2 डाला तब x = स्क्वायर में ये आया। तो ये होता है मैनी वन। मैनी वन मतलब क्या होता है? मैनी वन मतलब सिंपल कि अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है, 2 लोगों की सेम वो हो सकती है। समझ रहे? वो मैनी वन है, कोई 2 दोस्तों की सेम वो हो सकती है। और 1 1 क्या होता है कि 2 दोस्तों की अलग अलग है, समझ रहे? दोनों की सेपरेट है। समझ रहे? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ऐसे याद रखना 1 1 मतलब कि आपको और आपका दोस्त दोनों की एक ही है। समझ रहे? और मैनी वन मतलब आप और आपका दोस्त दोनों की सेम अलग अलग
वन वन मतलब आप और आपका दोस्त दोनों के अलग है, दोनों अपने में खुश है, लेकिन मैनी वन मतलब आप और आपका दोस्त दोनों की सेम है लेकिन पता किसी को नहीं है बॉस, क्या पता। तो ये अपन ने देखा भी, ठीक है, मिटा हट 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 रहो। तो ये अपन ने अभी इंट्रोडक्शन देखा कि यार ये क्या होते हैं। अब कुछ फॉर्मूले अपन को बचपन से आइडेंटिटी फॉर्मूले पता रहते हैं। पहले तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ रखी है, ठीक है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 10th में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो बहुत फिर दिक्कत है थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन 10th में पढ़ते हैं सब, ठीक है। और यहाँ पे और आ जाता है कॉट, टेन, कोसेक, उतना घर से लिख लेना, साइन 0 0। अभी मैं पूरी समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/2, 1/√2, √3/2, 1 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 10 take 0, 30 √3, 1 √3, ठीक है। हाँ, तो आप समझो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, मतलब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल्स पे कुछ बेसिक आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये टेबल 10th में सब पढ़ते हैं, सबने पढ़ी रखी है। इस टेबल को आप पढ़ के आना, पूरा एक पेज लिखना, पेज पे पूरी टेबल लिखना, सामने स्टिक कर लेना दीवार पे। उससे क्या होगा, ये दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बेस है, समझ रहे हो, बेस है। आप समझो, आप मैं बता रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर 1 है, एकदम इंट्रोडक्शन कच्चा, कोई इसमें सिंपल में रिवीजन करा रहा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, थीटा की सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, सबसे लंबी वाली साइड होती है हाइपोटेनस, और जमीन से टिकी हुई होती है बेस, ठीक है। जमीन जरूरी नहीं हमेशा जमीन से टिकी हुई वाली बेस भी हो, बस इतना याद रखो, परपेंडिकुलर के साइड वाली बेस होती है, जैसे थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर और थीटा से इस तरफ वाली बेस, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है साइन थीटा कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ये लिख के लाना, मैं पूरा नहीं करवा रहा क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। ये लेक्चर 1 था ऑफ ITF। मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया। अपन ने क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ फंक्शन होते हैं, साइन कोस साइन कोस टेन सेक कोसेक सेक, ठीक है। हाँ, तो इनवर्स क्या होता है, इनका इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अपन एंगल से रेशियो निकालते हैं, इनवर्स में रेशियो से एंगल निकालते हैं, ठीक। और मैंने और चीज बताई, डोमेन क्या होती है, डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट्स, क्या क्या उसमें इनपुट आ सकते हैं, वो होती है डोमेन। रेंज क्या होती है, रेंज आगे बात करेंगे, लेकिन रेंज में बता दूं तो रेंज होती है कितनी टोटल पॉसिबिलिटी, ऐसे समझो। मुझे पता है बुकों में कुछ दिया है, लेकिन बुकों की थ्योरी इतनी समझ नहीं आई। अगर मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ तो देसी भाषा का आप याद रखो। रेंज समझो, रेंज मतलब होता है मशीन का मैकेनिज्म, अभी आगे पूरा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये होती है डोमेन, डोमेन सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं, साइन कोस टेन सेक कोसेक कट। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मशीन होती है जिसका एक इनपुट पे कोई आउटपुट मिलता है, जरूरी नहीं वो आउटपुट सेम हो, हर कोई इनपुट का अलग अलग आउटपुट हो सकता है, या फिर दो इनपुट की सेम वो भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 मैथ्स, चैप्टर लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि तबाही मचने वाली। बाय।